से एक अहम खबर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 12, 13, 14 जून को वाशिंगटन डीसी तशरीफ ला रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैरीलैंड स्टेट के प्रेसिडेंट मुनीर साहब के इस दौरा अमेरिका से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, ये दौरा 12, 13, 14 जून को इस महीने यहाँ पे होगा अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में एक बार फिर 59 अरकान कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान का नाम लेकर खत लिख दिया। पहले अमेरिकी कांग्रेसमैन ने ट्रंप को एक खत लिखा। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात का इयादा किया कि इस बार जब आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी आएंगे तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से भी ये ऐलान किया कि एक भरपूर किस्म का ज़ोरदार एहतजाज होगा। ज़ाहिर है ये एहतजाज हुआ तो मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँगा। मतलब एहतजाज हुआ का मतलब है कि अगर फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ लाए, क्योंकि अभी जो खबरें हैं वो ज़राए से तो आ रही हैं लेकिन हतमी तौर पर उनका जो प्लान है वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ कहीं भी, या किसी भी जगह पर मुरवजा तरीके से उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ज़राए सारे यही कह रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे। इससे पहले भी वो वाशिंगटन डीसी आए थे, एहतजाज हुआ था लेकिन भरपूर किस्म का नहीं हो सका था। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ अंदर के लोग, कुछ बाहर के लोग, कुछ उन्होंने वक्त से पहले अपने एक मोतमदे ख़ास को जो कि आर्मी जनरल हैं उनको अमेरिका भेजा था। उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकातें की थी जिसके बाद वो एहतजाज ना हो सका था, और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रैंक एंड फाइल है उसने उस पर बहुत बुरा मनाया था। मैं जो अमेरिका के अंदर रैंक एंड फाइल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बहुत उस पर बुरा मनाया था। और इस दफ़ा इसीलिए अगर आप देखें तो अभी हल्की सी भिनक पड़ी है। तो जो मैरीलैंड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वक़ार ख़ान, उन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि इस बार अगर आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन डीसी तशरीफ लाए तो भरपूर एहतजाज होगा। इसमें जनरल आसिम मुनीर का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है जी। इसमें जिक्र है जी कि मोहसिन नकवी जो है वो जिम्मेदार पाया है बहुत सारी खिलाफ वर्जियों कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे। तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये अब एलओसी से सीज फायर लाइन बन जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था, वो ये कोशिश करेगा कि अगर ये हम शिमला मुआहिदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में हमने जो एटलीस्ट देखा है पाकिस्तान का मौकिफ उसमें ये करने की कोशिश करेगा। तो इसके अलावा फिर हम हासिल क्या करेंगे? व्हाट डू वी अचीव आउट ऑफ इट? ये मेरे लिए एक सवाल है। जहां तक कश्मीर का मामला है, हम उसको पहले भी इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाते रहे। इंडिया हमेशा इनकार करता है, वो शिमला मुआहिदा की मिसाल देता है, कहता है कि नहीं इस मसले को हमने बायलैटरली हल करना है। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था तो हमने जाके यूनाइटेड नेशन में बात की। इस वक्त भी अगर ट्रंप इस पे सालिसी करने को तैयार है तो हम उसको भी वेलकम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें ना तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर ये